ली है कौन सी? आठवीं है। कंस ने इधर से गिना तो ये आठवीं हो गई। अब का इधर से गिनो तो ये आठवीं हो गई। का यहां से गिनो तो ये आठवीं हो गई। इधर से गिनो तो ये आठवीं हो गई। और देखो मती फेर दी नारद कार्य आगे ये देवताओं की चाल है। आठवां वाला बालक पहले में और पहले वाला आठवें में। आए है तू छड़ा गया, तू ठगा गया है, तू मारा गया। अरे अब आगे तेरे साथ छल हुआ है। जैसे ही नारद ने उसकी मति फेर दी। नारद तुमने ठीक कहा है, देवताओं की चाल है। हाँ भोजराज। इतना कहते हुए नारद तो अंतर ध्यान हो गए। सैनिकों, हाँ महाराज जाओ, हाँ वसुदेव हाँ रास्ते में होंगे, हाँ उनसे कहना हमने तत्काल याद किया है अभी पुत्र के समेत आ जाए। जैसे ही ये कहा राजन सैनिक दौड़े। उधर धर्मात्मा वसुदेव बालक को छाती से लगाए। मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि राजा के मन की बात आज तक प्रजा जान नहीं पाई है कि राजा कब किस समय क्या करेगा। राजा के मन की बात आज तक प्रजा जान नहीं पाई है। और फिर ये तो दुष्ट राजा है, ये अब आगा कहीं ऐसा ना हो जब ये बालक बड़ा हो तब मार डाले। ऐसा मन में सोचते धर्मात्मा वसुदेव जा रहे थे। यमुना के किनारे किनारे राजन घोड़े पर सवार सैनिक आए। वसुदेव चलो, तुम्हें महाराज ने पुनः याद किया है। तो वैसे ही बालक को छाती से लगाए। हे राजन वसुदेव लौट आए। महाराज आपने हमें याद किया है। हाँ वसुदेव लाओ ये बालक हमें दे दो। ये देवताओं की चाल है। पहले वाला बेटा आठवें में, अब आठवां वाला पहले में कर दिया है। तो सिंहासन से उछला और राजन वसुदेव की गोदी से उस बालक को छीन लिया। देखा, अरे दुष्ट तो मुझे मारेगा, आज देवबाड़ी मिथ्या किए देता हूँ। हमने सुना है देवबाड़ी, वेदबाड़ी, संतबाड़ी, ब्रह्मबाड़ी ये कभी मिथ्या नहीं होते हैं, लेकिन इसे मिथ्या कर दूंगा। बालक को छीना तो राजन जैसे पत्थर की दीवार पर पटका तो मांस का लोथड़ा था। अरे राजन वो बालक टुकड़ा टुकड़ा उसके टुकड़े हो गए और उसका शरीर बिखर गया। राजन वसुदेव की आंखों से आंसुओं की धारा बह आई। किसी ने कहा वसुदेव इतिहास में लिखा जाएगा वसुदेव ऐसा पिता था जिसने अपने हाथों अपनी बेटी को मरवा डाला। अरे वसुदेव तुमने ये क्या किया? राजन जो पिता और पुत्र का वात्सल्य होता है, पिता और पुत्र का जो वात्सल्य होता है राजन, पिता का वात्सल्य वसुदेव के हृदय में उमड़ा। वसुदेव की आंखों से आंसुओं की धारा बह आई। अरे धर्म तुमने हमसे क्या करवाया? ये धर्म, ये ईश्वर तुमने हमसे क्या करवा डाला? हे देवकी हमें क्षमा कर देना। अरे पुत्र हमें क्षमा कर देना। हे धर्म, हे ईश्वर हमें क्षमा कर देना।
और पिता का हृदय फट गया, टूक टूक हो गया। वसुदेव आंसू बहाते हुए, रोते हुए अपने नगर महल खाली हाथों लौट आए। अपने धर्म का त्याग नहीं किया। राजन 1 वर्ष के बाद देवकी ने पुनः बालक को जन्म दिया। फिर वसुदेव जी लाए, इस अभागे ने मार डाला। राजन ऐसे 6 बेटों को देवकी ने अपने घर वसुदेव जी के महल में जन्म दिया और वसुदेव जी लाते रहे और ये अभागा मारता रहा। राजन अब तो इसके पाप रूपी भार को ये धरती, ये वसुंधरा न सह पाई। अरे राजन, अब ये वसुंधरा, ये धरती है जब कंस के पाप रूपी भार को ना सह पाई, तो धरती, ये वसुंधरा गाय रूप धारण करके बड़ी तेजी से न भाई पूछ उठाए गाय रूप में ये वसुंधरा, ये धरती देवताओं के यहाँ गई। तो राजन देवताओं से कहा कि कंस के पाप रूपी भार को अब हमसे सहा नहीं जा रहा है, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। देवताओं ने कहा चलो हम सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। देवता गाय रूप वसुंधरा को लिए हुए सब लोग ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, ऐ वसुंधरे, हमने तो केवल सृष्टि की रचना की है, रक्षा का भार तो भगवान के हाथों में है, चलो हम सब गोलोक धाम चले। तो ब्रह्मा देवताओं के समेत गौरू वसुंधरा को लिए हुए सब लोग से ब्रह्मा गोलोक धाम आए। लेकिन गोलोक धाम में ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। जब भगवान नहीं दिखाई पड़े तो राजन ब्रह्मा बैठ गए और भगवान का ध्यान किया। यवंता प्रवेश मम वाच हेमिमां प्रसोत्तां संजीवयतन किल शक्तिधर स्वधामना अन्यस्तचरण श्रवणत्वदादीन अप्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यमो। जब ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, तो राजन आकाशवाणी हुई गोलोक धाम में। गगन मंडल से आवाज आई। ब्रह्मा जी ने सुना, भगवान ने दिव्यवाणी देववाणी के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी से कहा, ऐ ब्रह्मा, वसुंधरा से कहो कि कंस के उस पाप रूपी भार को कुछ समय के लिए और सहे। हमारा कृष्णा अवतार होने वाला है और हमारी लीला में सहयोग करने के लिए देवताओं से कहो कि गोकुल वृंदावन यमुना के किनारे पहुंचे। जब ये आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी उठे। वसुंधरा से कहे, वसुंधरे, भगवान का कृष्णा अवतार होने वाला है। कुछ दिनों तक तुम कंस के पाप रूपी भार को और धारण करो। भगवान का कृष्णा अवतार होगा, कंस का वध करके तब तुम्हारे भार को हल्का करेंगे।
राजन ये वसुंधरा लौट आई। फिर कंस के पात्रों के भार को सहते हुए राजन जब इधर देवकी वसुदेव के 6 बेटे इस अभागे कंस ने मार डाले। देखो परीक्षित जी, ये है धर्म। अगर देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान बेटा बन करके आए हैं तो देवकी वसुदेव के थोड़े पुण्यों का फल नहीं है, थोड़ी त्याग और तपस्या का फल नहीं है। अरे राजन, जब वो माता पिता देवकी वसुदेव ने अपने 6 बेटे बलिदान कर दिए लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। राजन ऐसे भगवान क्या जल्दी जल्दी आते हैं, वो भी पुत्र रूप बने ना। जब धर्मात्मा वसुदेव ने अपने 6 बेटे बलिदान कर दिए लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। राजन, जो विपत्ति के समय में अपने धर्म का त्याग नहीं करता है तो जब महाविपत्ति का समय आता है तो फिर अपनाया हुआ धर्म ही उसकी रक्षा करता है। राजन, जो विपत्ति के समय में अपने धर्म का त्याग नहीं करता तो जब महाविपत्ति का समय आता है तो फिर अपनाया हुआ धर्म ही उसकी रक्षा करता है। जब 6 बेटों को इसने मार डाला, ये सब आगे में मन में सोचा देवबारी 8वें बालक की हुई थी, हमने 6 बालक मार डाले, 7वां बीच में है, 8वें की तो देवबारी हुई थी। तो अभी कंस आग बबूला हो गया और सैनिक भेजे, जाओ देवकी वसुदेव को ले आओ। तो सैनिक गए देवकी वसुदेव को, चलो महाराज ने तुम्हें याद किया है। तो धर्मात्मा वसुदेव देवकी को लेकर के आए, महाराज आपने हमें याद किया है। हाँ वसुदेव, किस लिए? चलो वसुदेव। देवकी वसुदेव को लेकर के भगवान सुदेवाचार्य ने कहा, राजन अब तो ये भागा देवकी वसुदेव को कारागार के पास लाया। देवकी की ओर देखा, कहा, बहन देवकी, आकाशवाणी के अनुसार जो तुमसे 8वां बालक जन्म लेगा वो हमें मारेगा। 6 तो हमने मार डाले, 6 हमने अपने हाथों से मार डाले। चलो अब तुम महल में नहीं, कारागार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो कारागार के पास ले आया राजन। तो देवकी के हाथों में हथकड़ी। अरे राजन, कंस ने कहा, है बहन देवकी कि मेंधी लगी जिन हाथों में अब हथकड़ियां पड़ेंगी उनमें अब लगी जिन पावों में बेड़ियां पड़ेंगी उनमें अब। हाथों में हथकड़ी, अब पैरों में बेड़ियां डाल करके और देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। राजन, जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता है, घोर अंधकार है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, काल कोठरी में बंद कर दिया।
जहाँ राजन सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता है, अब तो उस घोर अंधकार में देवकी वसुदेव बंधे पड़े हैं। वसुदेव धर्मात्मा है, ज्ञानी पुरुष है। राजन वसुदेव को याद आया कि जिसे संसार ठुकरा देता है उसे भगवान अपना लेते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। अब भगवान का केवल सहारा रह गया देवकी वसुदेव का। और राजन हमने कल बताया था कि जब जीव संसार के सभी सहारे छोड़ करके केवल भगवान का सहारा लेता है तो फिर भगवान आने में देरी नहीं करते। अब उस घोर अंधकार में देवकी वसुदेव पड़े हुए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता है। देवकी वसुदेव की आंखों में आंसू की धारा बही और भगवान का सहारा लिया। हे महाप्रभु, हे मेरे देवता, हे मेरे आराध, हे ऋषिकेश, हे पद्मनाभ, हे भक्तवत्सल, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, अब आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो जैसे वसुदेव देवकी ने अपनी करुणामयी पुकार से भगवान को पुकारा है तो राजन है भर गई सरा खर बरसी है मैदानों में वीरानों में जा चुकी सूलसी वह पुकार हको लोक नाथ के कानों में। तो जैसे ही भगवान के कानों में आवाज पड़ी देवकी वसुदेव की करुणामयी पुकार, देखा भगवान ने गोलोक धाम से, अरे ये सब आगे ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर रखा है, जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। तो भगवान गोलोक धाम में है। तो राजन भगवान ने अपने आने की तैयारी प्रारंभ कर दी। पिता वसुदेव, माँ देवकी, तुम दुखी ना हो, हम बहुत जल्द आ रहे हैं। राजन भगवान गोलोक धाम में है और भगवान ने अपने आने की तैयारी प्रारंभ की। शेष जी का ध्यान किया। गोलोक धाम में शेष जी आए। प्रभु, आपने हमें याद किया है। शेष जी ने कहा, किस लिए बुलाया है, किस लिए याद किया प्रभु? भगवान ने कहा, शेष, हमारा कृष्ण अवतार होने वाला है। अच्छा, तो हमें क्यों बुलाया है? भगवान ने कहा, हमारी लीला में तुम्हें सहयोग करने के लिए हाथ चलना होगा। क्या हमारे साथ नहीं चलोगे? अब तुम्हारे बगैर तो ऐसे हमारा ये अवतार अधूरा रहेगा। हमारी लीला में सहयोग करने के लिए हमारे साथ अब तुम चलो, हमारा कृष्ण अवतार होने वाला है, हमने इसलिए बुलाया है। जैसे भगवान ने ये कहा, शेष जी मौन हो गए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? तो शेष जी रो पड़े। शेष की आंखों से आंसुओं की धारा बह आई। और भगवान ने कहा, शेष, अच्छा ये बताओ, जो हमने अपने साथ चलने के लिए कहा तो तुम रोए क्यों? तुम्हारे आंखों में आंसुओं की धारा क्यों आई? तुम क्यों रोए? शेष जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, अब की बार लीला में सहयोग करने के लिए हम नहीं चल पाएंगे। भगवान ने कहा, क्यों? कहा, प्रभु इसलिए त्रेता युग में जब आपका सूर्य वंश में रामा अवतार हुआ था,
तभी अपने साथ हमें ले चले थे और कहा था शेष तुम्हारे बगैर हमारा अवतार अधूरा रहेगा। याद आया? भगवान ने कहा याद आया। सुनो प्रभु, 4 भाइयों में आप सबसे बड़े थे। 4 भाइयों में आप सबसे बड़े थे। हमारा अवतार केवल आपकी सेवा के लिए ही हुआ था। अब रामा अवतार में लक्ष्मण का अवतार किसका है? शेष जी का। भगवान शेष रामा अवतार में लक्ष्मण के रूप में आए और लक्ष्मण का केवल एक ही धर्म था उस रामावतार में, भगवान की सेवा करना। क्योंकि सेवक बन करके आए और हमने बताया था कि सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। सबसे सेवक का धर्म कठोरा का। प्रभु याद करो, 14 वर्ष वनवास के बाद लंका विजय करके जब अयोध्या आए, आप राजा हुए। हमारा तो एक ही धर्म था, केवल आपकी सेवा करना। और सेवा लक्ष्मण की कैसी है? मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से असेवक का धर्म निभा रहे हैं। लक्ष्मण का जन्म इसलिए हुआ है कि पारैते निज हित पद जानी, पारैते निज हित पद जानी, कि लक्ष्मण रामा अचरण रतिवानी, हित पद जानी। 12 थे बाल्यावस्था से, केवल असेवकाई सेवा की है। प्रभु याद करो, जब लंका विजय करके 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए, गुरुदेव के द्वारा आपका राज्याभिषेक किया गया। हम सब चारों भाई अयोध्या में कुशल मंगल से रह रहे थे। अयोध्या में एकाएक लोकोपवाद उठा। अयोध्या में एकाएक लोकोपवाद उठा कि अरे ये सीता लंका में रावण के घर रहकर आई है। और राम ने फिर भी से सिंहासन पर बिठा लिया, अपना लिया है। लोकापवाद अयोध्या में उठा। जब भगवान को मालूम हुआ तो भगवान राजा थे और राजा का धर्म बड़ा कठोर होता है। भगवान को जब मालूम हुआ तो भगवान ने माता सीता का परित्याग कर दिया। रात्रि व्यतीत हुई। लक्ष्मण, हाँ प्रभु जाओ, हमारी आज्ञा है। क्या आज्ञा है प्रभु? अपनी भाभी सीता को लेकर के रथ पर बिठा करके नगर से बहुत दूर, राज्य सीमा अयोध्या के दूर जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण ने कहा, स्वामी प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? लक्ष्मण, तर्क नहीं, हमारी आज्ञा। लक्ष्मण, तर्क नहीं, हमारी आज्ञा। मौन हो गए। माता सीता को रथ पर बिठाया, चल पड़े। अयोध्या नगर से एक वन से दूसरे वन, दूसरे से तीसरे वन। सोचा अब अयोध्या की सीमा समाप्त हो गई है। रथ रोक दिया। सीता ने पूछा, लक्ष्मण
हाँ भाभी माँ, क्या हुआ? रथ क्यों रोक दिया? मौन हो गए। बताओ तो लक्ष्मण, रथ क्यों रोक दिया है? भाभी माँ, घोड़ों से अब चला नहीं जा रहा है। क्यों? घोड़े प्यासे हैं, घोड़े प्यासे हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है। लाओ जल ले हमें, घोड़ों को पिलावे, तभी फिर चलेंगे। रथ से उतरे, जैसे चलने लगे, माता सीता ने कहा लक्ष्मण सुनो, ऐ लक्ष्मण भैया सुनो। क्या हुआ माता? लक्ष्मण, हमें मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो। अच्छा माता, क्या मालूम है? लक्ष्मण भैया, हमें मालूम है कि स्वामी ने, प्रभु ने हमारा त्याग कर दिया है। तुम जल का बहाना करके अयोध्या वापस जा रहे हो। हमें मालूम है प्रभु ने, स्वामी ने हमारा परित्याग कर दिया है। लक्ष्मण, जब तुम अयोध्या जाओगे तो स्वामी पूछेंगे चलते समय जानकी ने कुछ कहा है? जो माता सीता का जानकी नाम है, ये भगवान राम को बहुत प्यारा है। भगवान राम जब भी सीता को बुलाते थे तो जानकी कह करके ही पुकारते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, तो अतिशय है प्रिय। ये भगवान को नाम प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय, करुणा निधान की। जब वहां जाओगे भैया लक्ष्मण, तो वहां प्रभु स्वामी पूछेंगे कि चलते समय जानकी ने क्या कहा था। लक्ष्मण, हमें मालूम है प्रभु ने हमारा परित्याग कर दिया है। तुम जंगल में छोड़े जा रहे हो, जल का बहाना करके अयोध्या जा रहे हो। लक्ष्मण, जब वहां तुम जाओगे प्रभु पूछेंगे चलते समय जानकी ने कुछ कहा है, तो लक्ष्मण उनके चरणों में प्रथम हमारी ओर से प्रणाम करना। स्वामी से कहना तुम्हारी जानकी ने तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया है, और हमारी ओर से सूचना सुना दे। अच्छा माता, कैसी सूचना? माता की आंखों में आंसू ले आए हैं। लक्ष्मण, जब तुम अयोध्या जाओगे वो तुमसे पूछेंगे चलते समय जानकी ने क्या कहा था, तो लक्ष्मण प्रथम हमारी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना और उनसे कहना चलते समय तुम्हारी जान से प्यारी जानकी ने कहा है कि जो जानकी दीवारों पर बने हुए भालू वानर के चित्रों को देख करके डर जाती थी, वो तुम्हारी जानकी इस जगजीवों के बीच जंगल में अपना जीवन यापन कैसे करेगी। हमारी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना और ये हमारी सूचना उन्हें सुना देना। जाओ लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या लौटे जाओ। हमें मालूम है प्रभु ने, स्वामी ने हमारा परित्याग कर दिया है। जब माता सीता की आंखों में आंसू आए, लिखा है वाल्मीकि ने अपने वाल्मीकि रामायण में, तो लक्ष्मण का शरीर कंपन करने लगा था। नहीं नहीं माता, आप दुखी ना होइएगा। अरे माँ, अरे तुम्हारा बेटा
तुम्हें छोड़ करके अयोध्या कभी नहीं जाएगा, तुम्हारी सेवा करेगा। लक्ष्मण तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ माता, अगर प्रभु ने तुम्हारा त्याग कर दिया है, तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारा त्याग कर दिया है माता, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हें इस दशा में छोड़कर नगर महल नहीं जाएगा। अब तो तुम्हारी सेवा करेंगे, जंगल में पूरा कुटिया बनाऊंगा, अन्य नगरों में जा करके भिक्षा मांग करके हम लावेंगे। हम तुम्हें अकेले जंगल में छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें अयोध्या जाना होगा। लक्ष्मण इस समय रघुवंश में पुनः विपत्ति का समय आया हुआ है। लक्ष्मण इस समय रघुवंश पर संकट का समय है। लक्ष्मण तुम्हें अयोध्या जाना होगा। हमें मालूम है स्वामी ने हमारा परित्याग ठपाई रूप से कर दिया है, लेकिन अपने भीतर से कभी वो हमें त्याग नहीं सकते। जाओ लक्ष्मण, वो हमारे बगैर बहुत दुखी हो गए। इस समय लक्ष्मण प्रभु को तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ लक्ष्मण, अयोध्या जाओ। आज रघुकुल पर पुनः संकट का समय आया है। जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे हमारे बाग पर जंगल में छोड़ दो। जाओ। नहीं माता, अब हम तुम्हें छोड़ करके जंगल में अकेले नहीं जाओगे। माता सीता ने कहा नहीं जाओगे ना माता, बस तुम्हारी सेवा करूंगा, दूसरे नगरों से मांग करके भिक्षा तुम्हारा पालन पोषण करता रहूंगा, लेकिन इस दशा में हम तुम्हें छोड़ करके नगर में जाकर हम महलों का सुख अब हमसे नहीं भोगा जाएगा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें अयोध्या जाना होगा। इस समय रघुकुल में तुम्हारी परीक्षा का समय पुनः आया है। जाओ लक्ष्मण, प्रभु को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम उन्हें संभाले रहना। नहीं माता, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे लक्ष्मण? ना। माता सीता ने देखा, माता सीता जान गई, लगता है ऐसे नहीं जाएगा। लक्ष्मण तुम तो जन्म से बहुत हठी हो, बहुत क्रोधी हो, जन्म से बहुत हठी हो। याद करो लक्ष्मण, ऐसा लिखा वाल्मीकि ने अपने रामायण में। माता सीता ने देखा पास में एक झाड़ी से तिनका तोड़ लिया। सीता मां ने कहा लक्ष्मण याद करो, 14 वर्ष के वनवास के समय लक्ष्मण पंचवटी में एक बार तुमने रेखा खींची थी और हमसे कहा था माता किसी भी परिस्थिति में ये रेखा पार ना करना। लक्ष्मण याद आया? हाँ माता, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। लक्ष्मण एक दिन वो था जब तुमने रेखा खींची थी, आज तुम्हारी माता रेखा खींच रही है। अभी लक्ष्मण, अगर तुम हमें माता कहते हो, हमने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया है, और तुम्हें माता कहते हो तो ये तुम्हारी माता की आज्ञा है लक्ष्मण। अब ये रेखा पार करके हमारे पीछे ना आना। मां सीता ने रेखा खींच दी उस तरीके से। जाओ लक्ष्मण, इस समय अयोध्या में पुनः संकट का समय आया है।
प्रभु परमान संकट है, तुम्हारी आवश्यकता है उन्हें, हमें हमारी बात पर छोड़ दो लक्ष्मण, हमारे पीछे रेखा पार करके ना आना। तो इतना सीता माँ ने कहा, अपने वस्त्रों की पोटली बगल से दबाए, माता सीता की आंखों से आंसू की धारा बह आई, लक्ष्मण की ओर पीठ कर ली, जंगल की ओर अपना मुख कर लिया, फिर मुड़ करके लक्ष्मण की ओर नहीं देखा। भगवान शेष ने कहा गोलोक धाम में, प्रभु उस समय वो माता का वियोग हमसे देखा नहीं जा रहा था। प्रभु एक बार तो हमारे मन में आपके प्रति ऐसा क्रोध आया, धनुष उठा लिया था, आज दे जाऊंगा और आपको युद्ध के लिए सूचना भेजूंगा। अच्छा, इसलिए कि माता का वियोग, तुमसे वो आनंद प्रेम, माता की आंखों से आपके वियोग में बहती सुधारा हमसे देखी ना गई, और ये कठोर आज्ञा दे करके आपने हमारे हाथों माता का परित्याग करवाया, हमें जंगल में हमसे छुड़वाया था। हम जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे, उस दिन हमें झूठ बोलना पड़ा। घोड़े थक गए हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है, ये प्यासे हैं, जल लेकर आवेंगे, इन्हें पिलाएंगे तब बढ़ेंगे। लेकिन माता सीता जान गई थी, नहीं प्रभु, अब इस अवतार में हम नहीं चल पा रहे, क्योंकि उस अवतार में आप बड़े थे, हम छोटे थे। आपकी सेवा करना और सेवा के बाद आज्ञा का पालन करना हमारे लिए धर्म नहीं, परम धर्म था। तो अब नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी लीला अब तुम जानो, तुम्हारी लीला अब तुम जानो, हम नहीं चल पाएंगे। भगवान ने कहा, अच्छा नहीं चलोगे ना, तो शेष तुम्हारे बगैर तो हमारा अवतार अधूरा रहेगा, हमारा अवतार ही अधूरा रहेगा। हाँ शेष, तुम्हें चलना होगा, लेकिन तुम दुखी ना हो। अब की बार तुम छोटे नहीं बड़े बन के चलो, ताकि तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन ना करना पड़े। तो अब की तुम छोटे नहीं, अब बड़े बन के चलो, लेकिन तुम्हारे बगैर तो हमारा अवतार ही अधूरा रहेगा। अब हमारी आज्ञा है शेष, अब की बार छोटे नहीं तो बड़े बन करके चलो, ताकि तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन ना करना पड़े। शेष ने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो फिर बताओ अब क्या क्या है। भगवान गोलोक धाम में है, ऐसे जाओ, हमारी आज्ञा है। उस अभागे कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर रखा है, जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश आ नहीं जाता है। जाओ, हमारी आज्ञा है कि तुम देवकी के गर्भ में प्रवेश करो। प्रभु जो आज्ञा, राजन भगवान की आज्ञा पा करके शेष जी आए और देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। कुछ ही दिनों के बाद भगवान ने अपनी योग माया का ध्यान किया। गोलोक धाम में योग माया आई। प्रभु आपने हमें याद किया है, हाँ योग माए, हाँ किस लिए? योग माया हमारी लीला में सहयोग करो। अच्छा प्रभु, कैसी लीला? हमारा कृष्णा अवतार होने जा रहा है। योग माया ने हाथ जोड़े, धन्य प्रभु, हमें क्या करना है? भगवान ने कहा, योग माए, इस समय शेष देवकी के गर्भ में पल रहे हैं। जाओ, हमारी आज्ञा है, योग माए, शेष को
तो देवकी के गर्भ से निकाल